अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की आपसी जो दरार नज़र आ रही है हमें, बिलखसूस जब से इमरान खान का ओस्टर हुआ है, जब से वो हुकूमत से गए हैं, उसके बाद से जो बयानात आ रहे हैं इमरान खान की जानिब से, और दूसरी जानिब DGISPR भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से ख़बरों में है और जो कॉन्स्पिरेसी जिसका नारा इमरान खान ने लगाया था वो उसकी नफ़ी करते नज़र आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान, जो कि काफ़ी ग्रिप रखते हैं ISPR और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात हैं इसको कवर भी करते रहे हैं काफ़ी करीब से। उनसे पूछते हैं, सिद्दीक बताइएगा क्या आखिर वजह हुई है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट अवाम ने सामने आ चुके हैं, जबकि माजी में हम ये देखते रहे हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, उसका दिफा करते थे। एक तो मैं वज़ाहत ये ज़रूर कर दूँ अहमद अदील सरफराज साहब के, मैं आजकल मेरे पास है वो कोई मसला नहीं चलता रहेगा। ख़बर मेरे पास देखें कितना अहम मौजूद है कि माइक भी हाथ से गिर गया, तो ख़बर मेरे पास कोई नहीं है। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें एनालाइज आप कर सकते हैं, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और कोई एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ी सी बात इसी के ऊपर कर लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को ये बात पता है और इमरान खान साहब को नहीं, आपको भी पता है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो सिर्फ इमरान खान को पता है, ये आपको भी पता है। ये हमारी ये जो साथ गली गुजर रही है ना, इधर से गुजरने वाला हर वो शख्स जिसका एवरेज IQ लेवल है ना, उसको भी आप रोक के पूछेंगे ना कि इलेक्शन का फैसला किसने करना है, तो वो नाम नहीं भी ले सकेगा ना, तो आपको पता नहीं ये रोड कहाँ जाता है। तो ये ज़रूर आपको बताएगा कि ये भाईजान ये जो रोड जहाँ पे जा रहा है ना, जिस इमारत के ऊपर ये रोड जाके ख़त्म होता है ना, उस इमारत में बैठे हुए लोगों ने करना है। तो ये बात सबको पता है कि इलेक्शन का फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, इदारे ने करना है। इस इलेक्शन का फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना। इन बेचारों का क्या है, इनके बस में क्या है बेचारों के, तो पानी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं पी सकते। तो इमरान खान साहब को जब ये लगता है कि इदारे जो है वो इस बात पर आ गए हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो इमरान खान साहब रिलैक्स हो जाते हैं, इत्मीनान में आ जाते हैं। इमरान खान साहब आराम से बैठ जाते हैं। इमरान खान साहब को इस बात की समझ आ गई है कि इनसे बजट भी दिलवाना है, इनसे बजट भी पास करवाना है, बजट दे दिया पास करवाना है, इनसे IMF की डील भी रिवाइव करवानी है। इस बात का इमरान खान को पता है, और इमरान खान को इस बात का पता है कि जब तक IMF की डील रिवाइव नहीं होगी तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन अनाउंस हो। ठीक है, उससे पहले ये खुद हर चीज़ छोड़ दें तो छोड़ दें, इनको गिराया नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन IMF के साथ डील रिवाइव हो गई, उसके बाद फिर यह है कि या तो इदारे आराम से ये बात मान लेंगे कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए, और या फिर यह है कि ज़रा इमरान खान को ज़ोर लगाना पड़ेगा मनवाने के लिए, क्योंकि ये इस तरह से सिस्टम चल नहीं सकता जिस तरह से चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग उनके अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई हैं। अभी तक पंजाब की काबीना इनसे फाइनल नहीं हो रही, वहाँ इनके वजारतों के ऊपर तकसीम है। यहाँ पे देखें मुशत के फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले ये जो कह रहे हैं अब करने हैं, पहले ये आपस में बंदर बांट इन चीज़ों में लगे रहे, अपने केसेस के हवाले से लगे रहे। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप और मैं इकट्ठे कवर कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये अब कोई चीज़ नहीं कर सकते। नैब कवानीन भी सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली आएंगे। उमर अहमदियाल साहब ने बात कही कि हम नज़र रखे हुए हैं और कोई अपॉर्चुनिटी ना समझे इस सारे हालात को कि सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की जो है वो असम्बली छोड़ गई है। पंजाब का क्राइसिस बड़ा शदीद हुआ है, 8-9 चीज़ें पंजाब के क्राइसिस में। पहले तो वो वोट काउंट हुए नहीं हुए मुनव्वर अराकीन के, अगर नहीं हुए तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद यह है कि हमजा शहबाज का हलफ ठीक हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है वो 5 सीटें जो है वो नोटिफाई होनी है नहीं होनी, या फिर अभी ये जो बजट जिस तरह से पास करवा रहे हैं वो ठीक है गलत है, कितने वोट बजट के लिए चाहिए। फिर उसके बाद यह है कि जो गवर्नर हैं वो क्या इजलास मनसूख कर भी सकते थे या नहीं कर सकते थे, गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर भी सकते थे नहीं कर सकते थे, उस ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत है। ये सर जी वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी बारीक एक कमज़ोर एक वो है लाइन जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ किसी भी वक्त कोई इवेंट होगा, एक इवेंट होगा और उसके बाद आपको चीज़ें यकसर तब्दील होती हुई नजर आएंगी। उसकी वजह यह है, लोग बहुत ज़्यादा एक बात कहते हैं, लोग कहते हैं यार अगर इन इस्टेब्लिशमेंट ने मामला इलेक्शन की तरफ लेकर जाना था तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनसे मुश्किल फैसले करवाती। ये मैं आजकल ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं ये बात कर रहा हूँ, और कम से कम 10 वीडियोज़ में करूँगा ताकि सब लोग सुन लें। ठीक है, जो मेरी राय है वो मैं कम से कम सुनाना चाहता हूँ। मेरी राय यह है कि जब ये था ना कि ये मुश्किल फ़ैसले करें या घर चले जाएं, उस वक्त इनसे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि फैसला कर लो, तुम्हारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में मैं बता दूं मुश्किल फैसले करने या घर जाना है। अगर उस वक्त घर चले जाते तो क्या होता, ना नैब ख़त्म होनी थी, ना EVM ख़त्म होना था, ना इनके केसेस में मामला होने थे, ना कोई और इनको होना था, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट ख़त्म होना था, कुछ भी नहीं होना था ना, तो ये घर चले जाते। बदनाम तो वही हैं जो ये हो गए थे कि तजर्बाकार टीम ने आगे तबाही और बर्बादी फेर दी। तो इस वजह से इनको मुश्किल फैसले करने पड़े क्योंकि उन्होंने महीना 1.5 महीना और रहना था। और दूसरी बात यह है कि एक बात ध्यान में रखें, इस्टेब्लिशमेंट के जब पाँव जलते हैं ना, जिस तरह वो कहते हैं ना बिल्ली के जब पाँव जलते हैं ना तो वो अपने बच्चों को नीचे दे देती है। जब उनके पाँव जलेंगे ना, और जो कि जल रहे हैं लेकिन वो मजबूर हैं कुछ हालात की वजह से, तो उसके बाद वो इनको
पौंतले दे देंगे, जैसे इमरान खान को नहीं, ठीक है। तो वो फिर जब मामलात उनके अपने इदारे की बका उनके इदारे के मामलात के ऊपर होती है, और इदारे के अंदर सूरत हाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रिटायर्ड लोगों से आप सुन रहे हैं कि क्या है। आप कभी, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आप क्योंकि चकवाल से हैं, सरजमीन मुक़द्दस बड़ी अच्छी, वो एक बड़ी अच्छी ज़मीन है। तो चकवाल के और जेहलम साइड के बहुत सारे लोग फ़ौज में हैं, मतलब मुख्तलिफ रैंक्स के ऊपर, तो बहुत सारे आपके जानने वाले होंगे। कभी ज़रा फ़ोन तो करके पूछो उनसे कि क्या हालात हैं, ठीक है। गो कि आजकल वो फ़ोन पे नहीं आपको बताएंगे, और जब आपको मिलेंगे तब भी आपका फ़ोन कहीं रखवा देंगे और आपको यूँ ले जाएंगे, यूँ चक्कर लगाते हुए आपसे बात करेंगे, कहीं रुक के भी बात नहीं करेंगे कि ये नो जहाँ पे रुक के बात करें तो ये जो वॉशिंग मशीन पड़ी है इसके अंदर ही कोई डिवाइस लगी हुई है रिकॉर्डिंग वाली, तो ऐसे भी बात नहीं करेंगे। तो लेकिन वो फिर जब आपके साथ चलेंगे ना, फिर वो आपको सही बातें बताएंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ जो है, इस वक्त कोई भी जो ज़ाहिर है जो इस वक्त लोग एक और साइड पे वो फ़ोन पे भी बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप भी बात नहीं कर रहे। हाँ, मियाँ साहब जो हैं वो आजकल स्काइप पे मीटिंग्स कर रहे हैं, मरीम साहबा जो सिग्नल ऐप है उसके ऊपर बात कर रही हैं, उनको कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग हो भी जाए तो जिनकी इसलिए वो बाहर नहीं आएगी कि जिनसे हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग उन्होंने करनी है तो वो अपनी रिकॉर्डिंग थोड़ी बाहर लाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि अब इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट है, माजी में हम देखते रहे हैं कि काफ़ी इनका आपस में गठजोड़ था, मिलकर ये चलते रहे हैं। सिविल बालादस्ती की बात इमरान खान करते थे, साथ ही आर्मी को जो है वो बैक भी करते थे जब आर्मी इंटरवीन करती थी सिविल मामलात में। अब जब उनकी हुकूमत चली गई है और इमरान खान को अब दोबारा से याद आया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, अब आपको क्या नज़र आ रहा है? जो गुज़िश्ता रोज़ भी DGISPR हमें बार बार TV की दमकती स्क्रीनों पर नज़र आ रहे थे, और दूसरी जानिब इमरान खान आज फिर कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में। तो क्या वजह है? इनके जो मामलात अभी तक तय नहीं पाए गए या मजीद रिफ्ट? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब इमरान खान को लगता है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि इलेक्शन की तरफ, तो इमरान खान रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब इमरान खान को ये लगता है कि आप इमरान खान के बयानिए को अटैक करेंगे कि ये जो साजिश वाला बयानिया गलत है, तो ज़ाहिर है वो फिर रिएक्ट तो करेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान है वो इदारे पर दबाव मुसलसल बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा चुके हैं बहुत हद तक। उन्हें पता है कि फ़ैसला उन्होंने करना है, और जब तक इन पे दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक ये फ़ैसला नहीं करेंगे। और साथ देखें ना, इदारे के ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, इंटरनल दबाव है, रिटायर्ड लोगों का दबाव है, इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस का दबाव है, सोशल मीडिया का दबाव है, आवाम का दबाव है। आप अब ज़रा जाके पूछें ना, किसी रेडी वाले से जाके पूछेंगे इस हुकूमत को कौन लाए, और आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा, कोई ऐसा कैमरा लगा लें जो उन्हें पता ना हो कि कैमरा लगा हुआ है, स्पाई कैमरा, ठीक है, स्पाई कैमरा, ठीक है। ज़रा 20 रेडी वालों से जाके पूछें कि कौन लेके आए इस हुकूमत को। लेकिन वो ये मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आप वो जो रिकॉर्ड करेंगे ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो आप नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उसमें आप अगर लगाना चाहेंगे तो उसमें बीप 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 इतने लगाने पड़ेंगे कि चले। वो बात आपकी ठीक है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, इस हुकूमत को पिंडी की बैसाखियाँ मिली हैं तभी ये इक़्तिदार में आई है। माजी में भी ये कुछ होता रहा है, उस वक्त भी हम लोग कहते रहे हैं कि सिलेक्ट किया गया है, लेकिन आप लोग हमसे इख्तिलाफ करते थे। अब आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड यही है कि इमरान खान यही कहें कि मुझे पता है फैसले उन्होंने ही करने हैं, लेकिन जब तक वो इलेक्शन की बात करते रहेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, अगर वो इलेक्शन की बात नहीं करेंगे और मेरे बयाने को अटैक करेंगे तभी इमरान खान उनके खिलाफ बात करेंगे? तो ये गलत नहीं है, इस रिवायत को अब ख़त्म नहीं होना चाहिए और इमरान खान को वंस एंड फॉर ऑल अब आके स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अगर तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए, तो अब इमरान खान को ये मौका नहीं है, जैसे नवाज शरीफ साहब को मिला था, उन्होंने तो उससे वापस बैक फुट पे आ गए हैं, वो वोट को इज्जत दो से अब दोबारा वो मुशर्रफ साहब को वोट को इज्जत दो पे आ गए हैं। सीधी बात करें ना, क्यों डरते हैं आप? अब इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, क्या ये भी वही बात नहीं है, रिपीट कर रहे हैं उसको, क्योंकि ये भी अब सेफ प्ले कर रहे हैं, वापस इन्होंने भी तो यहीं आना है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की रियलिटी है, आप कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, जो मर्जी आप दानिशवराना बातें कर लें, रियलिटी है वो तब तक रियलिटी रहेगी, वो तब तक ताकतवर रहेंगे जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कमज़ोर रहेंगी। मसला क्या है, इमरान खान को निकालने के लिए आपकी 16 जमातें गई ना, लेट गई उनके बूटों में, मरीम नवाज साहबा तक बूटों में बैठ गई, मतलब तसव्वुर था, ठीक है। आप लोग तो उनकी बात पे आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, तो वो जिस तरह से वो भी लेट गई, नवाज शरीफ लेटे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ तो बहुत पीछे रह गए हैं सारे खेल में। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जाके उनके बूटों में बैठती रहेंगी तब तक यही हालात रहेंगे, यही सूरत हाल रहेगी। इमरान खान के साथ अब मसला एक नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, और ये नज़र आ रहा है कि इस बार इमरान खान अगर आए तो बहुत खौफनाक हद तक वो चीज़ें ऐसी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि पहले भी चीज़ें बहुत सारी उन्होंने ऐसी की हैं जो आपको लगता है ना कि वो हर बात ही फ़ौज की मानते थे, ये सिर्फ आप लोगों को लगता है, ठीक है। नोटिफिकेशन तो नहीं किया था ना इमरान खान ने, जो शहबाज शरीफ ने आगे किया है, बिल्कुल ठीक किया था उसने नहीं किया था ना, हालांकि चकवाल वाले बैठे थे ना,
ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने उनको भी इख्तियार नहीं दिया था कि ब्यूरोक्रेट्स को आप लगाएंगे। तो ठीक है ना, तो इसलिए जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ वोटों में जाके बैठती रहेंगी तब तक इस्टेब्लिशमेंट मजबूत रहेगी। और बाकी जो है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उनके पास रिकॉर्डिंग्स और सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए नहीं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की है मरीम नवाज़ की भी और नवाज़ शरीफ साहब की। हमने हालिया जो इनकी ट्वीट्स देखी, आज मरीम नवाज़ ने भी एक सवाल के जवाब में बताया परवेज़ मुशर्रफ की वापसी से मुतालिक। आपने उस पर काफ़ी ट्वीट्स किए हैं कि ये दोबारा जो है ना बूट चाटने पर आ गए हैं PMLN वाले, बिलखसूस मियाँ साहब। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो उनकी तरफ से जो बयान है वो खुशाइंद हम उसको कहेंगे कि वो कह रहे हैं इंसानी बुनियादों पर, वो कह रहे हैं कि मेरा उनसे ज़ाती अनाद नहीं है, गो कि उन्होंने ये बात नहीं की कि उनका केस ख़त्म किया जाए। देखिए बात यह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे ना, मैं एक बात हमेशा किया करता था, मैं कहता था मुझे इनके बयानी से कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इनकी असल अंदर का पता है कि ये झूठा बयानी है, ये अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए। यार जब इनको बुलाया गया था कि जी इमरान खान को हटाना है और आप लेट जाएं हमारे आगे सर्विसेज दें, तो इनको क्या कहना चाहिए था कि भाई हमारा इमरान खान से लाख खिलाफ सही, लेकिन हम आपके आगे नहीं लेटेंगे, आप बिल्कुल ठीक है, लेट गए ना। इसलिए मैं कहता था कि इनका बयानिया झूठा था और ये उन्हीं की पैदावारें पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब ने जैसे बताया है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने ये बात तय कर ली है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के आगे ही लेटना है और उनके कहने पर चलना है। और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट को भी अब इस बात का अंदाज़ा है कि जल्द ही इस हुकूमत को वो भी चलता करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम बात जो आज सिद्दीक जान ने हमें बताई है कि इमरान खान साहब को ये बात मालूम है कि इस मुल्क में जो भी अहम फैसले हैं वो करने इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट आज भी अर्ली इलेक्शन की बात करती है तो इमरान खान एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, अदरवाइज आज से इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनके साथ होंगे, लेकिन उन्हें ये पता है कि मौजूदा फिलहाल फैसले, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के साथ अब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए तो चीज़ें बहुत खौफनाक करेंगे। वो हमें पहले भी नजर। अच्छा आपको पता है, मैं बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जिनको हम लोग सो कॉल्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनमें मैं वाहिद था जो ये कहता था कि इमरान खान को अगर पावर मिली, उसको इक़्तिदार मिला, तो कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला यही लीडर, लेकिन उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।